में डाल लेता। और कुर्बान जाऊं, इंसान तो इंसान रहे, जो इंसान नहीं थे अल्लाह ने उनके सीनों के अंदर भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत डाल दी। आइए बुखारी शरीफ उठा कर देखिए, बड़ी खूबसूरत बात। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जब मस्जिद नबवी तामीर की गई, मस्जिद नबवी की छत जो है वो खजूर की लकड़ियों से, खजूर की शाखों से बनाई गई, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सूखी हुई लकड़ी के साथ टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। यार अगर थोड़ा सा आप सोचे ना कि मस्जिद नबवी दीवारें कैसी थी, कच्ची दीवारें, और उसके ऊपर छत किसकी है, खजूर की शाखों की। यार वो देखो तो सही, मस्जिद कैसी है, छत कैसी है, लेकिन मस्जिद की दीवारों को नहीं, मस्जिद की छत को नहीं, ये देखो उसके नीचे कौन खड़ा है। यकीन जानिए आज लोग बड़े बड़े महल्लात के अंदर बैठने वाले, एसी वाले कमरे के अंदर बैठने वाले, उनको वो सुकून नहीं मिलता है जो सुकून मस्जिद नबवी के अंदर मिलता है। और यकीन जानिए बड़े बड़े महल्लात कुछ भी नहीं है, लेकिन जो अल्लाह पाक ने शान और रुतबा और मुकाम उस खजूर की शाखों वाली छत को अता किया, अल्लाह पाक ने जो रुतबा उस जमीन को अता किया है, रब ने किसी और जमीन को अता नहीं किया। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर के साथ टेक लगाकर खुतबा पढ़ते थे ना, तो कुर्बान जाइए, एक दिन ऐसा हुआ, एक सहाबी ने मोहब्बत का इजहार किया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिंबर बनवाया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर के ऊपर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाने लगे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, हुआ क्या कि हम ये सुन रहे थे, जिस तरह एक बच्चा देने वाली ऊंटनी जिस तरह चीखो पुकार करती है, उस खुश्क तने से, खजूर के खुश्क तने से इसी तरह चीखो पुकार की आवाजें आ रही थी। और फरमाते हैं कि हुआ ये, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाते हुए ठहर जाते हैं, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या किया, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर से नीचे उतरे हैं, और खुश्क जो तना था ना, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको यूं सीने से लगा लेते हैं। यार मोहब्बत देखिए ना, एक है मोहब्बत इंसान से, एक मोहब्बत होती है जानवरों से भी। जिस बंदे ने जानवर रखे हैं वो जानवरों से भी मोहब्बत करता है। यार ये मोहब्बत जानवरों से हो जाए, इंसान से मोहब्बत हो जाए, इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन यार एक जानवर भी ना हो, एक इंसान भी ना हो, एक खजूर का खुश्क तना हो, वो मुस्तफा से मोहब्बत करे। और इतनी मोहब्बत, यार लोग, पता नहीं लोगों की अकल कहां चली गई है, मुझे समझ नहीं आती। लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के बारे में कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़अल्लाह कब्र के अंदर जिंदा नहीं है, माज़अल्लाह कब्र के अंदर ये हो गए वो हो गए। ओ बदबख्तो, तुम्हें समझ नहीं आती, जिस नबी के जिस्म की शान का आलम यह है, जिस खजूर के खुश्क तने के साथ मुस्तफ़ा करीम टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते रहे, अगर उस तने को अल्लाह जान अता करे, अगर वो खुश्क तना जो है वो बोल सकता है, वो जिंदा हो सकता है, तो अल्लाह का नबी क्यों नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम कहते हैं हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, चुभन में रह के खारों में फूल जिंदा है, जश्न मीलाद मनाकर बताते हैं हम जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। न जाने लोगों की अकल कहां चली गई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हजरत जाबिर कहते हैं, अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस खुश्क तने को यूं अपने बाजुओं के अंदर, अपने सीने से नाना लगाते, तो कहते हैं हमारे दिल फट जाने थे, इतना चीखो पुकार। और कुर्बान जाइए, यार कदी किसी लकड़ी नाल भी गल कीती है,
ओ भाई, अगर कोई लकड़ी से बात कर रहा हो तो उसे कह दिया जाएगा ये अकल से पैदल है, इसे समझ नहीं है, इसे पता नहीं है कि अजीब बंदा है, कभी लकड़ी से भी बात हुई है। लेकिन अगर ये देखा जाए बात करने वाला कौन है, अगर बात करने वाले इमामुल अंबिया है, सहाबा किराम से बढ़कर अल्लाह पाक ने नबियों के बाद किसी को अकल नहीं दी। अल्लाह पाक ने उनको अक्लमंद बनाया। किसी सहाबी ने यह नहीं कहा या रसूल अल्लाह एक ही काम कर रहे हो, कभी लकड़ी भी बोली। सहाबी एतराज कैसे कर सकता था? सहाबा इकराम ने तो खुद अपने कानों से सुना। और मजे की बात यह है, ये हदीस पाक बुखारी शरीफ के अंदर, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर, अशिफा के अंदर मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको सीने से लगाया, वो उसकी हिचकिचियां जो थी ना वो रुकी ना, तो मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ऐ खजूर के खुश्क तने, क्या तू चाहता है कि हम तुझे बाग में लगा दें, तू दोबारा हरा भरा हो जाए, लोग आए तेरा फल खाएं, तुझसे फायदा उठाएं, या तू चाहता है कि मैं तुझे जन्नत में लगा दूं? अरे मुस्तफा करीम का इख्तियार भी साबित हो रहा है। जो कहते हैं नबी को मुख्तारे कुल नहीं बनाया गया, बदबख्त है वो लोग। मुस्तफा करीम तो खुश्क तने को जन्नत में जाने की बातें कर रहे हैं। अगर खुश्क तना मुस्तफा जन्नत में लगा सकते हैं तो मुस्तफा अपने गुलामों को भी जन्नत में दाखिल करवा सकते हैं। और मजे की बात यह है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कहां जाना चाहते हो, बाग में लगाऊं या जन्नत के बाग में? अर्ज करता है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं मैंने ये कलिमात पढ़े, मैं बड़ा खुश हुआ कि ये कलिमात मुझे मिल गए हैं, हमारे अकीदे की तर्जुमानी हो गई। मुस्तफ़ा करीम अपने कानों को उस खुश्क तने के करीब करते हैं मोहब्बत के इजहार के तौर पर, और सुनना चाहते हैं कि दरख्त आगे मुझे क्या जवाब देता है। अब उस खुश्क तने से आवाज आती है आका मैं चाहता हूं मुझे जन्नत में लगाया जाए। औलिया इकराम आए जन्नत के अंदर मेरा फल खाएंगे, दुनिया के अंदर लगा तो वहां पर पुराना हो जाऊंगा, जन्नत में कुछ पुराना नहीं होता। आका मैं चाहता हूं मुझे जन्नत में लगा दिया जाए। मुस्तफा करीम ने फरमाया जा तुझे जन्नत में लगाया। सहाबा से फरमाया सहाबा यहां नीचे जगह खोदो, उस जगह को नीचे से खुदाई की गई। मुस्तफा करीम ने उस तने को वहां पर दफना दिया, वहां पर रखवा दिया। कुर्बान जाऊं मुस्तफा करीम के कदमों में लगा, मुस्तफा करीम के कदमों में वहां पर दफन हुआ, उसको वहां पर दफनाया गया, उसको वहां पर रखा गया। अगर तना मुस्तफा करीम के कदमों में आ जाए तो वो जन्नत में पहुंच जाता है। अगर खुश्क तना मुस्तफा के कदमों में आए वो जन्नत में है, तो जो सोया ही मुस्तफा के अगल बगल में है उस अबू बकर और उमर की शान का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अबू बकर ऊंची बोलो यार। अबू बकर जिसने अपना घर अबू बकर जिसके अर्श पर गली गली नगर 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 गली गली। इसीलिए तो हम कहते हैं इस्लाम की अजमत के सितारे हैं सहाबा। ऊंची यार बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम की अजमत के सितारे हैं सहाबा, तौहीद की शौकत के मीनारे हैं सहाबा। क्या खूब ताल्लुक है उन्हें शाहे अरब से, हैं चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात और अज़मत पर कुर्बान
हजरत मालिक बिन सन्नान के बारे में आता है, गज़वा उहद है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान जंग में है, साथ हुजूर के सहाबाए किराम है, काफिरों की तरफ से पथराव किया गया, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक चेहरे पर पत्थर लगे, मुस्तफ़ा करीम के होंठ मुबारक पर भी पत्थर लगा, आका करीम के दांत मुबारक का एक कंगरा जो है वहां से शहीद हुआ और मुस्तफ़ा करीम के मुबारक लब मुबारक से खून बह रहा था। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत मालिक बिन सन्नान से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़ते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर वाला इजाजत अता कीजिए। मुस्तफ़ा करीम ने इजाजत दी, हजरत मालिक बिन सन्नान तेरी अजमत पर हम अपनी जानें कुर्बान करें। कितना बड़ा मुकाम पाया, मुस्तफ़ा करीम के लब मुबारक पर अपने लबों को रखा। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक लब से जो खून जारी था ना, हजरत मालिक बिन सन्नान उसको चूसने लगते हैं, चूसते जा रहे हैं, चूसते जा रहे हैं, चूसते जा रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया मालिक बिन सन्नान बस कर, बस कर। जब उन्होंने अपना चेहरा पीछे किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये होंठ मुबारक वहां से सफेदी जाहिर हो रही थी। हजरत मालिक बिन सन्नान को हुजूर ने फिर इशारा किया, जाओ जाकर इसको कहीं रखाओ। हजरत मालिक बिन सन्नान गए, यूं चक्कर लगाया, वो चक्कर थोड़ा सा लगाकर बारगाहे मुस्तफ़ा में आकर बैठ जाते हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया मालिक बिन सन्नान कहीं महफूज जगह रखा है? अर्ज की हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी जगह रखा है कभी बेअदबी नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया कहाँ रख के आए हो, कहाँ रखा है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने कहीं रखा नहीं है बल्कि मैं उसको पी गया हूं। आका करीम ने उस वक्त सहाबाए किराम के सामने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम में कोई ऐसा बंदा है जो ऐसे शख्स को देखना चाहता है कि जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आजाद कर दिया, उसे चाहिए कि मालिक बिन सन्नान को देख ले, जिसकी रगों में मेरा खून आ गया, वो जन्नती है। अगर मालिक बिन सन्नान होंठों से निकले हुए खून को चूसे, अगर वो जन्नती है, तो जिनकी रगों में इमाम हसन और इमाम हुसैन की रगों के अंदर मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है, अल्लाह ने उनको कितनी शान अता की है। और कुर्बान जाइए, हमारा तो अकीदा ये है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम ही ईमान वालों के लिए सबसे बड़ी बात है। आला हज़रत फरमाते हैं, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हुजूर, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और हो शिर्क, ये हो सकता नहीं है। अगर हुजूर की ताज़ीम शिर्क है तो फिर बुखारी शरीफ उठाइए, सहाबाए किराम पर क्या फतवा लगाओगे? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, काफरों की तरफ से जासूसी करने के लिए आया, आकर देखो तो सही मुसलमान कर क्या रहे हैं। जब मैं आगे बढ़ा, देखा मुसलमान है, मुसलमानों का नबी है और कर क्या रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे हैं, सहाबा से फरमाया वुजू करना है। आका करीम के मुबारक हाथों में पानी आया, मुस्तफ़ा करीम ने कुल्ली की है, नाक साफ किया है, फिर चेहरे पर पानी फेरा है। सहाबाए किराम कर क्या रहे हैं? अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं देखकर हैरान रह गया, पानी मुस्तफ़ा के हाथ से जो लगा, मुस्तफ़ा के चेहरे से लगा है, वो जमीन पर नहीं आया, किसी न किसी सहाबी के हाथ पर। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं हैरान हो गया, कहने लगे बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, कैसर और किसरा के पास भी गया हूं, मैं बड़े बड़े महल्लात के अंदर गया हूं, लेकिन ऐसा अदब और ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत मैंने जो मोहम्मद के गुलामों में देखी है वो किसी में नहीं देखी। काफरों को जाकर बताया मोहम्मद और मोहम्मद के गुलामों से जंग ना करना। काफरों ने कहा वो तुझे जासूसी करने के लिए भेजा था, उनकी तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं, बता क्या देख कर आया है। अर्ज करता है, बताता है कि मैंने कहा वो मोहम्मद की इतनी ताजीम करते हैं, उनके जिस्म से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं जाने देते। जुमला देने लगा हूं, सहाबी रसूल का जुमला है, तवज्जो,
कहते हैं काफरों से जंग ना करना। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो नबी के गुलाम, नबी के आशिक, नबी के सहाबा, नबी के जिस्म के साथ लगे हुए पानी का एक कतरा जमीन पर नहीं जाने दे रहे, वो बताओ मोहम्मद के खून को कैसे जमीन पर जाने देंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद और इसीलिए हम कहते हैं अगरचे आज इतने साल भी गुजर गए हैं, इतनी सदियां भी गुजर गई हैं, लेकिन आज भी मुस्तफा का जो गुलाम है, आका का सच्चा आशिक है, जब हुजूर की अजमत की बात आए, मुस्तफा करीम की जात की बात आए, फिर पीछे नहीं हटता। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन मुस्तफा की अजमत पर कोई हर्ज नहीं आने देता। इसी वजह से मैं कुर्बान जाऊं। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़िना। उधर हुस्ने यूसुफ था, हुस्ने यूसुफ को देखा तो मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ, मिस्र की औरतों ने क्या काटी? उंगलियां काट दी। चार चीजें आला हजरत ने बयान की हैं। हुस्ने यूसुफ है, मिस्र है, औरतें हैं, उंगलियां कटी हैं, उसी वक्त कटी थी, अब नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए, जाते मुस्तफा को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, आला हजरत फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं, अब भी कटाते हैं, पहले भी कटाते थे, आज भी कोई गाजी मुमताज हुसैन की शक्ल में आ रहा है, कभी कोई गाजी आमिर चीमा की शक्ल में आ रहा है, आज भी कटा रहे हैं, सर कटाते हैं, सर उधर क्या कटी उंगलियां, इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे, उधर हुस्ने यूसुफ, इधर नामे मुस्तफा। अल्लाह ने नामे मुस्तफा को इतना खूबसूरत बनाया है, हुजूर के नाम पर लोग गर्दनें कटा रहे हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। मर्दाने अरब, उधर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी थी, इधर अरब के सरदार हैं, वो भी अपनी गर्दनें नामे मुस्तफा पर कुर्बान कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने बनाया इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत बनाया, जिन्होंने उस वक्त देखा वो भी कुर्बान हो रहे हैं, जिन्होंने अब ख्वाबों में देखा वो भी कुर्बान हो रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो नामे मुस्तफा पर भी कुर्बान हो रहे हैं। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, और गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, रब करीम हम सबको दीदार मुस्तफा अता फरमाए, कि सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इसलिए कहते हैं ना दरवेशी मौजूद है, लेकिन दरवेशी समझनी है ना तो किसी दरवेश का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह जो शुजात मौजूद है, अगर समझनी है तो मौला अली का सहारा लेना पड़ेगा। अदालत मौजूद है, समझनी है तो हजरत उमर का सहारा लेना पड़ेगा। हया मौजूद है, समझनी है तो उस्मान गनी का सहारा लेना पड़ेगा। यूं ही अगर सदाकत मौजूद है, समझनी है तो सिद्दीक़ अकबर का सहारा लेना पड़ेगा। और यूं ही खुदा मौजूद है, अगर समझ में नहीं आता तो ज़ाते मुस्तफा का सहारा लेना पड़ेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक माशाअल्लाह। अल्लाह पाक की पाक बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात हमें सच्चा इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाए। आमीन। बिजान नबी अल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते अदा फरमाए।